और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डायमंड किंग अपने 3 पंटरों के वहाँ सिक्योरिटी रखवा देता है, पर फिर भी मास्कमैन आलोक के वहाँ चोरी कर लेता है और पुलिस के हाथ में भी नहीं आता है। अब आगे हुए रे भाई, अब तो थक चुके से मनने लगता से कि यो केस हमें कोई और डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए। नहीं डीजीपी साहब, 30 साल पहले भी सारे डिपार्टमेंट्स उसके पीछे पड़े थे, फिर भी नहीं पकड़ पाए। हमें हार नहीं माननी है। तो के करे इप्पू, ना पकड़ में आ रिया ना कुछ सबूत मिल रिया। डीजीपी साहब, मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं उस चोर को ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में पकड़ लूंगा। और सोचिए, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो मुझे मेडल मिल जाएगा और आपको प्रमोशन। रे भाई, यो बात तो सही कही तूने। अगर हम केस किसी और को दे देंगे तो मास्कमैन सोचेगा कि हम डर गए। डरते तो ना से भाई हम उससे, कोई ना चल कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। डीजीपी साहब, वो हर बार साला मेरी आंखों के सामने होता है, पर मैं उसे पकड़ नहीं पाता। हाँ मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं। ओ बे, ये तो मेरे हाथ बंधे हैं, मुझे एक बार इजाजत दे दो, साले को वही गोली मार दूंगा। डीजीपी साहब, मेरे को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो। हाँ ये सही है, वो पकड़ नहीं पाते इसलिए बेचारे मुजरिम को मार दो। वाह रे इप्पू, कानून के दायरे में रह के पकड़ना पड़ेगा। अगर कोई गलत हरकत की तो मैं ही तन्ने जेल में डाल दूंगा। और आप ही सोचिए ना कि हर बार वो हमारे सामने होता है, पर फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसे जिंदा पकड़ना पड़ता है। मुजरिम का भी अधिकार है। हाँ, वो मुजरिम हो या आम आदमी, सबके लिए कानून सेम है। और डीजीपी साहब, आपको उसे पकड़ने से मतलब है ना, जिंदा या मुर्दा, मुझे उसे गोली मारने का ऑर्डर दे दो। रे ना इप्पू, बोला ना एक बार, कानून को अपने हाथ में ना लेना। वैसे सुन तावड़े, सबके लिए चाय ले आ। ठीक है साहब, बताओ कहाँ की चाय पीनी है? विपुल की बढ़िया है वो। भाई हमारे शहर में अच्छी चाय ना आती, तू बाजू के शहर से चाय ले आ। ठीक है साहब, अभी बाजू वाले शहर से गर्मा गर्म चाय ले आता हूँ। विनोद की गर्मा गर्म चाय, और किसी को भी पीनी है भाई? सबके लिए ले आता हूँ। सुन इप्पू, मैं भी वही बोल रिया था, हमें उसे पकड़ने से मतलब से जिंदा या टपकेला। हाँ बाबू मोसाई, मुझे शूटेड साइड का ऑर्डर दे दो, मैं उसे बीच रास्ते पे गोली मार के पकड़ लूंगा। रे इप्पू, मैं तुझे ऑफिशियली शूटेड साइड का ऑर्डर ना दे सकता, क्योंकि उसने चोरी ही की से किसी को मारा ना से, इसीलिए हम भी उसे गोली ना मार सकते भाई। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, आप बस पीछे से संभाल लेना। हाँ ठीक है भाई, वो तो मैं संभाल लूंगा, पर ध्यान रहे पुलिस वालों के सामने तुझे कुछ ना करना। अरे डीजीपी साहब, ये तो गलत है ना, हम उसे मार थोड़ी सकते हैं। ओबे साले, तू हमारी ओर है या उसकी ओर? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही हूँ, पर मुझे गलत लगा, बिसाड़े को मारना नहीं सही है यार। अबे साले, तूने भी बहुत फर्जी एनकाउंटर किए से, याद से ना? तेरे सारे कांड को मैंने ही रफा दफा किए से। हाँ सही कहा, मार देना सही है, मार दो साले को। पर कैसे मारोगे? पकड़े जाओगे? मेरे पास एक प्लान है। इस बार जब उसका कॉल आएगा ना, तो मैं अकेले ही उसे पकड़ने जाऊंगा। पुलिस वालों को आप मत भेजना, मैं अकेला ही जाके उसे गोली मार दूंगा। हाँ भाई, यो सही कहा, हम न्यूज में बता देंगे कि किसी और ने इसको मार दिया। और गाइज, हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑल पे सेट कर लेना। बाकी वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो। भैया जी, आपने तो बोला था चिंता मत करो, वो साला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, पर उसने तो मेरे को लूट लिया, मैं बर्बाद हो गया और आपका गार्ड भी मार दिया। अबे साले, थे साथ जो हुआ तो उसका बिल मेरे पे क्यों फाड़ रहा है? मैंने गार्ड भेजा था, पर तुझे भी ध्यान रखना चाहिए था ना। सालो, किसी काम के नहीं हो तुम, एक चोर नहीं संभाला जा रहा तुमसे। भैया जी, आलोक को तो लूट लिया, अब लगता है हमका लूटने वाला है, कुछ कीजिए। अबे तुम भी क्या इस आलोक की तरह डरपोक बन रहे हो? मैं तुम्हें गन दूंगा, मार देना साले को अगर चोरी करने आए तो। अरे भैया जी, आप उसे हल्के में ले रही है, वो साला हमें लूटने के बाद आपको भी लूटेगा, तो उससे पहले उसे पकड़ना पड़ेगा। मेरी छोड़ो नुगड़ो, अपनी देखो। भैया जी, तो हमको कुछ सिक्योरिटी वगैरह दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी जी। ठीक है बच्चे, मैं तुम दोनों के वहाँ एक एक गार्ड भिजवाता हूँ। ये दोनों हाईली ट्रेंड शूटर से, अगर चोर तुम्हें लूटने आया तो जिंदा नहीं जा पाएगा। जाओ ऐश करो, और अगली बार अपनी गंदी शक्ल मेरे को मत दिखाना सुबह सुबह। ठीक है भैया जी, आपकी बहुत मेहरबानी है। चलिए हम चलते हैं भैया जी, पाई लागू।
मेरे को लगता है कि इस मास्क मैन की कोई तो दर्दनाक कहानी रही होगी। ये इतनी खतरनाक चोरी सिर्फ डायमंड्स के लिए ही तो नहीं कर रहा होगा। क्या बोलता है तू? हाँ, तू क्या बोलेगा? तू डिटेक्टिव थोड़ी है। तेरे में डिटेक्टिव वाला दिमाग नहीं होता। जा कुत्ते दूध पी, बिस्कुट खा। क्या देख क्या रहा है? मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। साला इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, डीजीपी पैसा ही नहीं दे रहा। एक मन की बात बताऊ दोस्त, तू कुत्ता नहीं है। नहीं, कुत्ता तो डीजीपी है। चलो अब बस 3 कमीनों को ही लूटना बाकी है, फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये क्या मेरे लिए सिक्योरिटी रखी है और सिर्फ एक बंदा? पहले इसको बेहोश कर देता हूँ। अब बारी है मेरे अगले शिकार की। ओबे साले, तू तो मेरी बातें सुन के ही सो गया। चल कोई ना, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी देर रात हो चुकी है। वो भी कौन कॉल कर रहा है? हेलो। अरे डिटेक्टिव, सॉरी। हाँ, मैं तुम्हें चोरी करने से पहले कॉल करना भूल गया। अरे नुबड़े, डर गया क्या? चोरी करने के बाद कॉल कर रहा है? अरे नहीं, वैसे भी तुम्हें पहले कॉल करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे वैसे भी पकड़ नहीं पाते हो। पर कोई ना, चोरी कर ली है और तुम्हारे लिए यहीं बैठा हूँ, आ जाओ। ओबे साले, तब तो तू भाग जाएगा ना। अरे नहीं, तुम यहाँ पहुँचोगे उसके बाद जाऊंगा। तब तक बैठा हूँ यहाँ आराम से। हाँ पर साले, तू है कहाँ? बॉस समुराई के वहाँ चोरी की है, आजा अपना पूरा डिपार्टमेंट लेके। ओहो, मौत को दावत दे दी साले ने। आज तो पक्का मरेगा। अब समझ गया, हर बार ये साला जानबूझ के डिपार्टमेंट को लाने की बात करता है क्योंकि मैं गोली ना मार पाऊँ ना उसे, इसलिए। पर आज तो मैं अकेला हूँ, मार दूंगा साले को। वो समुराई का घर इसी कॉलोनी में कहीं है, ढूंढना पड़ेगा। अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा, किससे पूछूं? अबे ओ डिटेक्टिव, ये वाला घर है उसका, यहाँ ऊपर। ओ, बताने के लिए थैंक यू। अब ये ले। अबे ये तो पागल हो गया है, गोली मार रहा है। ओबे नुबड़े, भाग कहाँ रहा है? डर गया क्या? चल, आज तो मैं अकेला ही आया हूँ, रुक जा। साला कुछ तो प्लानिंग करके आया है, इस बार डिपार्टमेंट को लेके नहीं आया। मास्क मैन, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, रुक जा साले। ये अकेला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अबे ये तो पीछे ही पड़ गया। साला सुबह हो गई, अब तो मास्क में नहीं बचेगा। बस थोड़ी देर और, फिर इसका चेहरा मैं देख सकूंगा। ये तो साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कुछ करना पड़ेगा वरना ये मुझे पकड़ लेगा। डीजीपी को तो मैंने 10 दिन का वादा किया था, पर इस साले को तो मैं आज ही पकड़ लूंगा। ये लो टनल आ गई। डिटेक्टिव हिप्पू को लगता है कि मास्क मैन उसके जाल में फंस गया, पर उसे नहीं पता मास्क मैन कभी किसी के जाल में नहीं फंसता। ओहो, भाग के कहाँ तक जाएगा? हाईवे पर तो इसे पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। अरे एक सेकंड, कहाँ चला गया? अभी तो मेरे आगे ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ कुछ मिनट में ये कैसे गायब हो सकता है? अरे रास्ते से हट जा रे, पता नहीं कहाँ से आ जाते। साला फिर से हाथ से निकल गया और इस मास्क मैन के चक्कर में मैंने मेरी कार को खटारा कर दिया है। अब फिर से ठीक करवानी पड़ेगी। अब एक काम करता हूँ, आडम के घर पे जाके देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। आडम, इस बार तो तुझे बचा लिया, वरना वो डिटेक्टिव तुझे खत्म ही कर देता। हाँ क्रिमिनल, तेरा ये एहसान रहा, तूने वाकई ही मेरी जान बचा ली। इसी अपार्टमेंट में रहता है आडम। उसने एड्रेस तो यहीं का बताया था। अब ऊपर जाके देखता हूँ क्या कर रहा है, शायद सो रहा होगा। आडम तो काफी महंगे अपार्टमेंट में रहता है। वैसे मैंने कभी पूछा नहीं कि वो काम क्या करता है, पर अब पूछ लूंगा। आडम, मैं हूँ डिटेक्टिव, दरवाजा खोल। आडम, दरवाजा खोल, कोई है? अरे ये क्या, यहाँ तो लॉक लगा है। लगता है घर में कोई नहीं है, बाहर गया है। अरे मजा आ गया आडम, नहीं आज तो। अबे डिटेक्टिव, तुम यहाँ? आप मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें मिलने आया था, पर एक बात बताओ, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो वॉकिंग पे गए थे, फिट रहना सही है ना, इसलिए।
वाह, ये मास्क मैन की वजह से हमें सोने का टाइम भी नहीं मिलता और तुम आराम से जॉगिंग करने जाते हो। वैसे आदम, एक बात बता, कल तू कहाँ भाग गया था जब चोरी हुए? अरे साहब, एक काम आ गया था तो बॉस ने बुला लिया था। अच्छा, तो चलो तुम दोनों मेरे साथ। पर डिटेक्टिव राणा कहाँ है वो तो बताओ। तुम दोनों का काम है बस मेरे साथ चलना, सवाल पूछना नहीं। यहाँ सवाल बस मैं पूछूंगा। ठीक है डिटेक्टिव जी, जैसा आप बताइए। अरे मेरा भी साथ चलना जरूरी है क्या? मैं थक चुका हूँ। हाँ, तू थक गया होगा ना रात भर चोरी करते हुए। अरे क्या मतलब है आपका चोरी करते हुए? बोला ना, सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। चल अब ये बता, तू काम कहाँ करता है? अरे मैं मदन भाई के गैराज पे काम करता हूँ। आप बेचारा मेहनत की रोटी कमाता है, गैराज पे काम करता है। हाँ तो चल, मुझे रास्ता दिखा, कहाँ है तेरा गैराज? अरे ये आगे वाली गली में ही है, ये रहा। अच्छा, तो ये है वो गैराज जहाँ तू काम करता है। तुम लोग काम करो, मैं आता है। बताओ साहब जी, क्या हो गया? अच्छा, तो तू सेठ है, तू जानता है इसे? हाँ साहब, जानता है ना, ये आदम मेरे गैराज पे ही काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है जी। वैसे तूने अपने गैराज पे काफी बढ़िया बढ़िया कार्स रखी है। हाँ सर, हमारे यहाँ महंगी कार सी आती है रिपेयर होने के लिए। सुन, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? आदम पक्का तेरे गैराज पे ही काम करता है ना? अगर मुझे पता चला कि तू झूठ बोल रहा है तो तुझे रिपेयर कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा जी। वैसे आदम को पगार कितना देते हो? 10,000 देता हूँ सर, हर महीने। शुक्रिया दोस्त। चलो अब हम चलते हैं। आशा करता हूँ कि अगली बार ना मिले। साले को मालूम नहीं है हमारा साइड बिजनेस क्या है। अगर पता होता तो यहाँ आता ही नहीं। हाँ भैया जी, आपने एक बार बोला होता साले की खोपड़िया घुमा देते। अरे डिटेक्टिव साहब, ये क्या हो रहा है? हमें ठीक से बताइए तो सही। देखो तो कितना भोला बन रहा है। 10,000 की सैलरी में तेरे पास इतना अच्छा फ्लैट कहाँ से आया? अरे साहब, मैं भाड़े पर रहता हूँ, वो फ्लैट मेरा थोड़ी ना है। अच्छा देख, सीधी बात, नो बकवास। मुझे लगता है कि तू ही मास्कमैन है। साला हर बार चोरी के टाइम भाग जाता है और चोरी करने के बाद वापस आ जाता है। अरे नहीं सर, बोला ना, वो मेरा गैरेज का काम रहता है, इसलिए मेरे को जाना पड़ता है। ओबे झूठ मत बोल। तू हमारे साथ रह के सारा प्लान पता लगा लेता है और फिर आराम से चोरी कर लेता है। अरे साहब, आप गलत समझ रहे हो। आपने ही तो मुझे अपने साथ रखा था मदद के लिए। हाईपू, तू फालतू में ही इस पे शक करिया से। आदम तो बहुत अच्छा बच्चा से। हाँ डिटेक्टिव, इसकी शक्ल देखो। क्या आपको लगता है कि ये चोरी कर सकता है? और इसकी भोली शक्ल पे मत जाओ, इसने भोलेपन का मुखौटा पहन रखा है। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ कि मैं मास्कमैन नहीं हूँ। चलो आप ही बताओ कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ। चल, तुझे 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। अगर शहर में कोई चोरी हुई तो इसका मतलब तू बेगुनाह है। तू मास्कमैन नहीं है, पर अगर चोरी नहीं हुई तो इसका मतलब तू ही मास्कमैन है। अबे मैं तो फंस गया। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो बाहर चोरी ही नहीं होगी। अरे बाप रे, ये आदम का साथ नहीं देना था। ये आज मुझे भी मरवाएगा।